अभी रात के करीब 11 सवा 11 यहाँ पर बज रहे हैं। वो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ पर लोग जो हैं गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं खोखली हो रही हैं उसकी सच्चाई दिखाता। आप क्या इलाज कराने हैं यहाँ पे? हमारी बीवी के कैंसर है, स्तर कैंसर, उसका इलाज कराने आए हैं। कितने दिन से आए हुए हो? हो गए 15 दिन करीब। मांगो तो गोली तक ना मेडिकल वाले ना देता कि चलो नका दद्दो फद्दो बंद है जाए। अभी तो भर्ती भी नहीं, कुछ नहीं हुए हैं अभी। तो दिखा रहे हो रोज डेट मिल रही है, रोज की मिलती है? कैसे कैसे डेट मिलती है? अभी डेट फिट नहीं मिली है कुछ। डेट कुछ नहीं मिली है। डॉक्टर ने देखा नहीं अभी तक? नहीं देखा अभी। कहते तो हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली में आने के लिए दिल काफ़ी कठोर करना पड़ता है। इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली एम्स के बाहर। हालांकि दिल्ली एम्स का मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन की एंट्री है, लेकिन इससे प्रीत आप देखेंगे तो ये एक सबवे बना हुआ है, जिस सबवे में आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो हैं ये वो लोग हैं जो दिल्ली एम्स में अपना इलाज कराने आते हैं। दूर दूर शहरों से, राज्यों से यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। और दिल्ली का मौसम इस समय देखा जाए तो आपको पता ही होगा कि कितने सेल्सियस डिग्री यहाँ पर तापमान है। यानी दिल्ली की जो सर्दी है वो कई लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन जो ये लोग जगह जगह से आते हैं, राज्य से आते हैं, यहाँ दिल्ली में इलाज कराने आते हैं, लेकिन इनकी स्थिति क्या आप देखेंगे किस तरीके से एक के बाद एक सभी ने अपने यहाँ बिस्तर लगाए हुए हैं। जहाँ भी जिसको भी सोने की जगह मिल रही है वो यहाँ पर सो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो वेलफेयर सोसाइटी है उनकी देख रेख है यहाँ पर, कहीं ना कहीं ये उस चीज़ की सच्चाई खोलती है। और ये पता चलता है कि किस तरीके से दिल्ली इतना बड़ा शहर है जहाँ पे एम्स है, लेकिन उसके इलाज के लिए जितनी लंबी लंबी तारीखें लगती हैं, फिर कितना लंबा इंतज़ार यहाँ पर लोगों को करना पड़ता है। कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर से कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। नाम बताओ। अरविंद कुमार। कहाँ के रहते हो? जिला फिरोजाबाद। यहाँ आए हो, सोए हो, किस लिए लेटे हो यहाँ पे? जी हमारे एक्सीडेंट हो गया पैर में, इसलिए आए हैं। हाँ, एम्स में इलाज कराने आए हो? हाँ एम्स में आए थे। कितने दिन हो गए इलाज चल रहा है? अभी तो लाइफ इलाज का 4-5 दिन हुए हैं यहाँ पे आके। अभी तो भर्ती भी नहीं, कुछ नहीं हुए हैं अभी। तो दिखा रहे हो रोज डेट मिल रही है, रोज की मिलती है? कैसे कैसे डेट मिलती है? अभी डेट फिट नहीं मिली है कुछ। डेट कुछ नहीं मिली है। डॉक्टर ने देखा नहीं अभी तक? नहीं देखा अभी। तो 4 दिन से ऐसे ही बस यहाँ हो कि अभी अस्पताल तक गए भी हो? गए नहीं है, ऐसा शनिवार पड़ेगा, ये भी शनिवार को आए तो फिर एतवार पड़ेगा ये बीच में। फिर गए थे कल ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो वहाँ नंबर लगाना पड़ता है, नंबर नहीं आए, लौटे आए। फिर कितनी भीड़ रहती है? भीड़ तो काफ़ी रहती है वहाँ। और यहाँ सब कैसे गुजारा चल रहा है? यहाँ सो रहे हो? सो रहे हैं, मजबूरी में सो रहे हैं। अब जी है, सोना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और यहाँ पे घर चले जाएंगे फिर दोबारा लौट जाएंगे, इतना किराया भाड़ा ही खर्च हो जाता है यहाँ से वहाँ लौटना जाना आना। अच्छा, सुनते हो दिल्ली के बारे में कि दिल्ली ये इतना वो है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ये सब हैं, और अस्पतालों में इलाज कराने आते हो तो देखते हो कि सब वैसा है कि उससे अलग है? नहीं अलग तो है खैर जी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल अलग है, यहाँ पे हॉस्पिटल अलग है। हाँ। अलग हिसाब किताब है यहाँ का जी। अगर नंबर लगाना पड़ता है, कब नंबर आएगा, जब भर्ती होगे तब ऑपरेशन वगैरह होगा, जब तक तो सोना ही पड़ेगा। जब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ता है? जी हिसाब किताब और कुछ नहीं। तो अभी क्या लगता है कितने और दिन लग सकते हैं? अब देख रहे हैं, अब जी तो डॉक्टर साहब बताएंगे कितने का दिन लगेंगे। तो फिर खाना पीना बाकी सब चीज़ें कैसे होती हैं? खाना पीना क्या है, जब बढ़ता है ना ऊपर खाना, वहाँ पे जाके खा जाते हैं खाना, तो ये है और क्या है बस। हाँ जी बाबा, आप कहाँ से? हम जिला फिरोजाबाद से आए हैं। साथ में उनके? नहीं, हम अलग हैं। आप क्या इलाज कराने हैं यहाँ पे? हमारी बीवी के कैंसर है, स्तर कैंसर, उसका इलाज कराने आए हैं। कितने दिन से आए हुए हो? गए 15 दिन करीब। अच्छा। हाँ। तो क्या अभी नंबर वंबर आया आपका? नहीं, नंबर अभी नहीं आया, डेट डाल दी है। डेट दी है? डेट दी 18 तारीख की। 18 जनवरी की? और क्या। तो 18 जनवरी तक फिर ऐसे ही यहीं? हाँ, ऐसे ही लेटे हुए। अब समय बताओगे अपना? और क्या। कहाँ जाए फिर? तो क्या व्यवस्था रहती है यहाँ पे? क्या ये कंबल है और ये इसमें अपने खाने पीने चलता रहता है। तो कंबल कहाँ से देते हैं आपको? कंबल ये तो अपने घर से लाए हैं। हाँ। अभी कुछ लोग यार ये भाई साहब भी पूछ रहे थे कंबल बटते भी ऐसी चीज़ें? हाँ, कभी कभी बटते हैं। जैसे कल संक्रांत थी तो कल कभी कभी बटते थे। हाँ, कल बटे हैं, मगर हम तो अपने घर से लाए हैं। तो दिल्ली कहते हैं दिल वालों का शहर है, लेकिन यहाँ ऐसा है कुछ लग रहा है? कितनी मुश्किल आ रही है? मुश्किल तो आती हैं,
मगर परेशानी तो आती आती है, परदेश से आते हैं तो परेशानी तो आती है, मगर दिल्ली तो दिल्ली ही है, जाने जब कब तक टाइम आवे हो। हाँ। तो ये क्या इलाज थोड़ा धीमा है कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए, तब थोड़ा जल्दी होना क्या चाहिए, है? वैसे इलाज जल्दी होना चाहिए या लेट होता है। हम तो बताए गए जिनके बाबे एम्स में जाओ तो जल्दी हो जाती है, और फिर डेट डाल देते हैं 10 दिन की 15 दिन की, तब कब इलाज हुए जिन कितना टाइम लगे हो। अब इनके हमारे इनके बीवी के कैंसर है, अब या कैंसर में परेशानी तो बढ़ती है, मगर बागों का कोई उपचार तो है ना, अब इंतजार करो। हाँ, और क्या है? मतलब दिल्ली काफ़ी दूर पड़ गई और दिक्कत भी है। दिक्कत भी है थोड़ी सी तो। जी, कैसे गुजार रहे हैं समय अपना? ऐसे गुजार रहे हैं, बैठे हैं, पड़े हैं, और कैसे गुजार रहे हैं। अब दवाई नंबर आ जाएगा, जब देखेंगे डॉक्टर तब पता पड़ेगा, क्या बताएं। अबे तो बैठे ही आराम से। कितने दिन से इंतजार कर रहे हो डॉक्टर की डेट का? रेट को है करीब 15 दिन। 15 दिन से ऐसे यहीं पे हो? हाँ, यहीं पे हैं, नहीं लेटते हैं, नहीं खाना खा लेते, ऊपर बटता है और डरे रहते हैं। तो यहाँ कोई परेशानी तो नहीं करने आते कि सब यहाँ नीचे लेटे हो, या फिर यहाँ दुकानें हैं कई सारी? ना दुकान पकाने तो आती हैं जो अब मैं ऐसे परेशानी होती है, कोई उठाने आता है कोई? कोई उठावे ना तो को परेशान है तो हैं। कोई गोली मांगो तो गोली तक ना मेडिकल वाले ना देता कि चलो नका दद्दो फद्दो बंद है जाए, सुनो का देता डॉक्टर पे लिखवा के ले आओ, और डॉक्टर लिखता ना ऐसा हाल कोई हाथ देख ले का बुखार हुआ का खांसी है तो परेशानी कम है जाए, सो कत्ता ना आनेंगी। अब लंबा ही लगाओ जब ही करेंगे। तो बिल्कुल आपने देखा यहाँ दवाइयों के लिए, इलाज के लिए कितनी लंबी लंबी तारीखें जो हैं लोगों को मिल रही हैं। कोई फ़र्रुखाबाद से है, कोई मुरादाबाद से है, कोई कहीं से है, यानी दिल्ली से ज़्यादा दिल्ली के बाहर के लोग जो हैं यहाँ दिल्ली एम्स में इलाज कराने आते हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखें तो किस तरीके से कुछ लोग इलाज कराकर भी, जिनको शायद अंदर जगह नहीं मिली, तो वो यहाँ पर जो हैं अपना वक्त बिता रहे हैं। यहाँ पर जो हैं आप देखेंगे अपनी अगली डेट का, या फिर अपने जो कब दोबारा इलाज होगा उसका इंतज़ार यहाँ पर कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर हैं। हाँ जी भाई, जी कहाँ से आए हो? रामपुर। रामपुर यूपी से। आपका इलाज होना है? मेरा भाई है छोटा भी, क्या दिक्कत है उनको? उसको CNC। अच्छा, कब की डेट मिली है? डेट कब से आए हुए आप? भी 2-3 दिन हुए, तो 20 तारीख में बुलाया। 20 तारीख। जी। तो कैसे चलेगा 20 तारीख तक? यहीं पे रहेंगे? नहीं, अब जाने वाले हैं हम घर पे। वापस आएंगे? जी। तो यहाँ अभी एक ही रात बिता रहे हैं? कितनी रात बिता चुके हैं यहाँ पे? 2 रातें बिता चुके हैं। कैसा यहाँ रहता है माहौल? कैसी दिक्कतें आती हैं? क्या होता है? काफ़ी दिक्कतें आती हैं, अब उसको तो बर्दाश्त करना पड़ता ही है। जी। तो ये क्या कि लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं, इस वजह से दिक्कतें हैं, कि कुछ मेडिकल सेवाएं या सरकार की तरफ से आपको लगता है कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पे? इस बार कोई, देखते तो होंगे ना, भीड़ है, क्या है, डॉक्टर कैसे इलाज करते हैं, सब तो आपको ही पता होगा। हाँ वो तो खैर अपने जैसे करते हैं तो सही करते हैं। भीड़ है भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, हाँ ये बात है। बिल्कुल। देखिए एम्स इलाज के साथ साथ कहीं ना कहीं वहाँ पे भीड़ कितनी रहती है उसके लिए भी काफ़ी ये मशहूर रहता है। जगह जगह से कई राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। और भी कुछ लोगों के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे ये रात यहाँ पर बिताते हैं। कहाँ से आए हो भाई? डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से। यूपी से। यूपी से आए हो? कब से यहाँ पे? यहाँ हो गए यार 6-7 दिन। 7 दिन हो गए। इलाज के लिए आप हो? कौन आया है? बच्ची है। 7 दिन से यहीं सबवे पे। यहाँ क्या मतलब रहता है, कैसे बिताते हो पूरा दिन? इसके बाल खराब हो गए हैं। नहीं, आप यहाँ पूरा दिन कैसे यहाँ बिताते हो? पूरा दिन हॉस्पिटल जाते हैं, चेकअप ही होते हैं, डॉक्टर साहब को भी दिखाते हैं, ऐसे दिन बिताते हैं। और रात में कितनी दिक्कतें आती हैं? दिक्कत रात में पढ़ने की दिक्कत आती है, सोने की दिक्कत आती है। और अभी दिल्ली की ठंड है। हाँ ठंड है दिल्ली की। तो ये जो है इस कंबल से हो जाता, चल जाता काम? चल जाता, क्या हुआ अब। कब की डेट मिली आपके? अब मेरे को शुक्रवार की डेट मिली है। शुक्रवार की। तो मतलब शुक्रवार तक भी यहीं नहीं, और अगर आगे भी अगर रोक के रखा गया तो? आगे रुक कर रखा गया तो देखते हैं क्या होगा। अब तो डॉक्टर साहब के ऊपर आएगा कितना आगे रखा जाएगा।
वैसे जैसे सीट के लिए भी देखो, आप देख रहे हो आप अपने सामने कैसे, क्या आपाधापी भी मस्ती है सीट के लिए, लोगों की भी आपाधापी मस्ती है सीट लेने के लिए कि मैं सोऊंगा मैं सोऊंगा। हाँ हाँ, आप तुम्हें पड़ी है, मैं सोऊंगा का मैं सोऊंगा। कितने दिनों से यहीं पे? एक हफ्ते से। अच्छा, एक महिला हैं आप, महिला के तौर पर यहाँ ऐसे रहते हैं, कितनी दिक्कत है यहाँ पे आने में? अब परेशानी के साथ जो दिक्कत होती है उसे भी सॉल्व करना पड़ता है। तो क्या इसी उम्मीद पे हैं कि इलाज यहाँ पर अच्छा हो जाएगा? भाई जब गरीब लोग हैं तो इलाज के लिए तो पड़े इस ठंड में, अगर इलाज की ज़रूरत ना होती तो अपने घर पर होते। एक इलाज के तौर पर तो इस ठंड में पड़े हैं यहाँ पर। चलिए देखिए कि इलाज बेहतर मिले, इलाज अच्छा मिले तो ही यहाँ पर जो है लोग जगह जगह से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। और कोई यूपी से है, कोई बिहार से, अन्य अन्य जिलों से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन वेलफेयर सोसाइटी ये दिखता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पर हो रहा है। लोग जहाँ तहाँ जगह मिले, अभी ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे कि मेट्रो के बाहर जगह हो, चाहे मेट्रो के आसपास जगह हो, चाहे सबवे के अंदर जगह हो, सब जिसको जहाँ जगह मिलती है वो वहाँ यहाँ पर अपना एक तरीके से कहा जाए जितने भी दिन यहाँ पर रहते हैं अपने एक आशियाना सा बना लेते हैं, फिर यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। तो दा नाम बताओ। जगदीश, कहाँ से आ रहे हो? बरेली जिला। बरेली से। हाँ जी, क्या दिक्कत है? लड़की को दिखाने लाए मानसिक विभाग में। हाँ, कब तक की डेट दी है? डेट फिर दवा ले ली, सब बातें हो गई। और अब वो 1 नंबर 2 नंबर से घर को जा रहे थे सोमवार के लिए, बस में चढ़ते पे तो वहाँ से मतलब गड़बड़ी हो गई। हाँ, मतलब वो चढ़ ना पाई या हम चढ़ गए या वो उतर कहीं रास्ते में उतर गई, भीड़ थी बस में। यहाँ बाइक हो गई? हाँ, खो गई। हाँ जी, थाना में एप्लीकेशन लिखवा दीजिए और अब ढूंढ रहे हैं, तो अगर किसी को पाया जाए तो एम्स में पुलिस चौकी पहुंचा दे। क्या नाम है जगदीश। बच्ची का नाम? बच्ची का जामवती। हाँ। लास्ट टाइम जब थी क्या कैसे मतलब कपड़े पहने हुए थे उन्होंने, कुछ पहचान के लिए बता दो। हाँ जी, लाल रंग का मतलब जर्सी पहने हुए है और लाल ही मतलब चौगाना खद्दर का सूट पहने हुए है, बैजनी का टोपा लगाए हुए है और इस एक कट्टा सिर पे है। लेकिन कहीं वो रोड पे ना बैठी, अगर रोड पे तो कल यानी 13 तारीख को गायब हुई है दोपहर 2 बजे। हाँ, 2 बजे से। मतलब साथ में ही आप लोग बैठ रहे थे बस? हाँ हाँ जी जी। वो आगे रहेंगी, आप लोग पीछे रहेंगे? हाँ, ना बस में हम चढ़ गए या वो चढ़ी या ना चढ़ पाई, तो आगे जाके मतलब जो फिर हम वापस जब ना उतरी। आपको पता कब चला ये? पता तुरंत मतलब जैसे बस में आवाज़ दी हमने, कलल्ली कलल्ली, तो हमने कही अरे चढ़ी ना है, तब हमने बस को मतलब जो है उसे तो वापस थी नहीं वहाँ पे? वापस वहाँ नहीं थी। हाँ तू नहीं गई आज करने? हाँ दुविधा हो गई बड़ी? हाँ, तो दुविधा होगी, तो इस दुविधा के कारण ही मतलब यहाँ पर पड़े हुए हैं और कानून कार्रवाई कर दी है थाने में, वो कर दी है। और अब पुलिस ने कही कि अब भाई उनके फोटो लाओ हमारे पास, तब तो कुछ नहीं था, अब उसका फोटो पहुँचाएँ। कौन से बस अड्डे से बस पकड़ा? यानी एम्स के नंबर 2 गेट से पल्ली पार। हाँ, जा रहे थे पल्ली पार से। हाँ जी, फोटो है, फोटो मंगा ले, सब बातें। अब तो फोटो दे रहे हैं और कम कर रहे हैं और फ़ोन नंबर भी सब चीज़ उस पर मतलब कुछ नहीं था। अब वो अगर इतनी वो नहीं है, अगर बताती कि देखे मतलब हमारे पिताजी का नाम जगदीश है, एम्स पे आए हुए हैं, एम्स से गमन हो गए हैं। अरे वो कोई बात ना है, एम्स से गमन हो गए हैं तो हमें कोई एम्स पे पहुंचा दो। नहीं कर पाएंगे? हाँ, ना कहने को कह सकती है लेकिन पहुंचा ना पाया है। ये इस पे फ़ोन नंबर। ये तो घर से फोटो मंगाए हैं और वैसे ये इलाज कराने आई थी और फिर यहीं खो गई? हाँ, खो गई। हाँ, नाम अब पुलिस कह रही है ढूंढ निकालेंगे? हाँ, पुलिस मतलब हाँ कह रही है भाई फोटो भिजवाओ, कारबार भिजवाओ, उसको देखेंगे कि क्या सिर पे कहाँ से बैठी हैं, कहाँ से गबन हुई हैं। तो वो जो आपने डेट ली थी इनकी पहली अभी, उसमें कितना समय लग गया था? समय उसमें मतलब कोई समय ना, हमारे तो पुराने कागज बने हुए हैं उसके। हम आए तो लगा रहता है? आना जाना। हाँ, तो जब भी आते हो पहले, अब भी आए तो ऐसे ही रहते हो? हाँ हाँ जी, रहना ऐसा ही है। हाँ, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, नहीं कोई व्यवस्था। खान पीने की मतलब बाहर से जो लोग होटल से खाते हैं, बट बढ़ रहा है तो वो खाया जाता है। हाँ,
और बस, और अपने इधर सो जाते हैं बारिश में अंदर, एम्स में रुकने ना देते हैं। कुछ लोग सफदरजंग में सो जाते हैं, जहाँ जिसे मौका लगता है वहाँ वो सो जाता है। जो निम्न वर्ग है, जो निम्न वर्ग है आपकी तरह है, वो तो फिर ऐसे ही भटकता है। भटकता रहते हैं, हाँ। और सब मतलब जो है कि बाहर रोड पे मतलब जो है मौसम जब खराब है तो सब इसी में घुस जाते हैं जो कुछ। और अभी सर्दी भी काफ़ी है। हाँ, सर्दी भी बाकी है, सर्दी चल रही है। सर्दी में का जो मतलब जिसे जहाँ ठहरता है वो मतलब ठंड से बचता है, वो जहाँ में आ जाता है। हमने संदेश दे दिया चैनल में, कोई अगर मिले हाँ, मिले तो यानी एम्स की पुलिस चौकी पे पहुँचा दें। और ये फ़ोन नंबर मतलब जो है उसमें है, और जो और दूसरा फ़ोन नंबर मतलब, चलो ऐसे बता दो एक बार, देख के मैं हाँ हाँ, एक बार देख के बता दो ऊपर सामने फ़ोन नंबर बता दो अपना। हाँ, फ़ोन नंबर हम 97 58 62 40 65। हाँ, जगदीश। हम भी अपील करते हैं कि अगर इनकी बच्ची आपको कहीं मिले तो उनको एम्स थाने तक पहुंचा दें। अभी आप देखें किस तरीके से इस तरफ भी जो है यहाँ जगह पाने के लिए, यहाँ सोने के लिए किस तरीके से अफरा तफरी, हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया मैंने, कैसे अफरा तफरी यहाँ मची हुई थी। उस तरफ भी जो है सीट के लिए काफ़ी जंग यहाँ पर थी। कहीं इलाज के लिए जंग है, कहीं सीट के लिए जंग है, कोई सोने के लिए जंग है, कहीं रोटी की जंग है। आप देखेंगे दिल्ली में अगर आप आए हैं तो ये काफ़ी जंग देखने को मिलेगी। हालांकि अभी दिल्ली में चुनावी जंग है, उस चुनावी जंग के बीच ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ट्रीटमेंट मिलता है जो बाहर के राज्यों से इलाज कराने आते हैं। हालांकि दिल्ली वाले जो दिल्ली में इलाज कराते हैं वो तो वापस अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन ये लोग जो अपने घरों को नहीं लौटते। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर, मैं तो बिहार की हूँ भाई। बिहार के हो, यहाँ इलाज कराने आए हो कि? मेरे इलाज चल रहा, 2 साल से ऊपर हो गए। हाँ अच्छा, 2 साल से लगातार यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, 2 साल से ऊपर हो गए। अब मुझे पैर में दिक्कत है, दोनों पैर में है। अच्छा, मतलब आपका इलाज हो चुका है? हाँ? इलाज हो रहा है कि हो चुका है? हो रहा है सर, अभी तो कंडीशन है इसका, कोई ये नहीं है। जब भी आते हैं यहीं रुकते हैं, क्या हाल रहता है? यहीं रुकने पड़ते, क्यों मुझे टाइम लग जाता है। रात आई हूँ सर, आज है खाली दिखाई हूँ, फिर अब कल अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, उसके बाद एक्सरे करवा के फिर दिखाना है, फिर खून जांच लिखा है, फिर MRI होगा। तो कैसे? कितनी लंबी लंबी डेट मिलती है यहाँ पे? बहुत टाइम लेकिन लगा रहा। 2 साल से ऊपर यहाँ हो गए मुझे इलाज कराते हैं। हाँ, यहीं रहती हूँ। खाने पीने की व्यवस्था कैसे, ये सब चीज़ें होती हैं? खाने को तो जो मिल रहा है साग सत्तू सर, वो धक्का खा करके चाहे जैसे भी मिल ही जा रहा है, क्या करें। जब मजबूरी है तो मजबूरी काटने आए हैं तो क्या करें। अभी जो हालात हमने आपको सबवे के नीचे दिखाए, अभी आप देखेंगे तो मौसम दिल्ली का काफ़ी सर्दीला है और ऊपर से बारिश हो चुकी है। अभी रात के करीब 11 सवा 11 यहाँ पर बज रहे हैं। वो स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ पर लोग जो हैं गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं खोखली हो रही हैं उसकी सच्चाई दिखाता है। यहाँ पर ना तो इन व्यवस्थाओं के लिए केंद्र सरकार नज़र आती है, ना ही वेलफेयर सोसाइटी नज़र आती है, और ना ही यहाँ पर राज्य सरकार कोई नज़र आती है। हालांकि कितने भी यहाँ पर आयुष्मान योजनाएं हों, कितनी भी संजीवनी योजनाएं हों, लेकिन उन योजनाओं के अंतर्गत ये चीज़ नहीं आती कि जो चाहे हमारे इस तरफ सफदरजंग है, इस तरफ एम्स है, कितने ही जो हैं इलाज कराने के जो लोग आते हैं या उनके साथ वाले हैं, या फिर कुछ इलाज कराने के बाद यहाँ पर जो है अपनी अगली डेट के इंतजार के लिए यहाँ पर रह रहे होते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था करनी है, बंदोबस्त करनी है, ये नज़र नहीं आते। दूर तक अगर आप नज़र मारेंगे तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से लेकर मेट्रो के गेट तक लोग कितने परेशान हैं, बारिश से बचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इतना बारिश से बचने का भी इंतज़ाम किस तरीके से, कुछ पन्नी, कुछ कत्तर, कुछ भी जोड़ जाड़ के ये यहाँ पर जुगाड़ कर रहे हैं कि बारिश से बचा जाए। उसके अगले दिन उठकर फिर दोबारा अस्पताल में वो लंबी लाइन की जंग होगी, फिर वो डॉक्टर से उनका मिलना होगा, और जो इलाज जिसके लिए वो आए हैं वो मंजिल कहीं ना कहीं उनको पानी होगी। और ये लंबी लड़ाई इस रात से लेकर अगली सुबह की शाम तक, जब तक इलाज चलता है, जब तक ये लंबी लाइन लगती हैं, तब तक ये लोगों के लिए यहाँ पर चलता है। कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करने के प्रयास करेंगे, उनसे जानेंगे कि अचानक जो मौसम में बदलाव हुआ, वो बारिश हुई, उसके बाद
किस तरीके से उनको जो है यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कुछ भी जोड़ जाड़ के कुछ भी ऐसी व्यवस्थाएं बनाकर जो है लोग इस बारिश से बच रहे हैं। कुछ लोग तो जो है मेट्रो के गेट की तरफ जो है यहाँ पर घुस चुके हैं, यहाँ पर उसकी शरण लेते नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर देखे जाए तो सभी एज ग्रुप के, चाहे महिलाओं हों, बच्चे हों, उनके परिवार के साथ वाले सभी यहाँ पर जो हैं आए हुए हैं। एक बार बात करते हैं। हाँ जी, हेलो, बिहार से आयल बनी। हाँ, मोतिहारी। कितना दिन होगा? आज आया है। आज हाँ, इलाज खातिर? इलाज खाती आयल बनी से। उनका मियाज खराब बा। हाँ जी, आप हमारा मियाज खराब है। आज आए हैं? हाँ, यहाँ जाए तो अभी बारिश से बचने के लिए यहाँ पर मेट्रो की तरफ आ गए? वहाँ से उठा कर अच्छा, रोज यहीं सोते हैं कि अभी आज बस आज आया है हम लोग। आज मैंने 6 मैंने 7 महीने से इलाज यहीं पर चलता है। बीच बीच में आते रहते हैं? हाँ, बीच बीच में 15 दिन पर आया है। तो व्यवस्था सोने की यहीं पे रहती है बाहर? कोई नहीं रूम मिला, नहीं खाने पीने की व्यवस्था नहीं? खाने पीने के आता है, खाना बटाना आता है तो वो खाते हैं लोग। ये जो कहते हैं सभी लोग कि अस्पताल इतने बड़े बड़े बना दिए, ये सब चीज़ें कर दी, तो ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि रह जाती हैं, ये ज़्यादा दुख देती हैं? देखिए, व्यवस्था नहीं देता है लोग। तो वो इलाज की लंबी लाइन से ज़्यादा दुख ये रात देती है। हाँ, दुख इलाज हो जाला उहे बहुत बढ़िया बा। इलाज तो करते हैं लेकिन क्या है, एडजस्ट देते हैं नहीं मरीज को, एडजस्ट देते हैं। रहने के साधन नहीं है। कहाँ क्या कर रहा है, बोले भी एडजस्ट दे रहा है मरीज को कि कहाँ ठंडा में कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। सुविधा नहीं है रहने के लिए। आप कब से आ रहे हो लगातार? आप कब से आ रहे हो? हम तो 2 साल से आ रहे हैं। 2 साल से ऐसी व्यवस्था में रह रहे हो? व्यवस्था में हम आते जाते चले जाते हैं। तो आज यहाँ पहली बार मतलब रात गुजार रहे हो? हाँ, 2 दिन से पहली बार गुजार रहे हैं। बिहार से आए हैं। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो हो रहे हैं, अब क्या करें, सुतने पड़ने का दिक्कत हो रहे हैं, ठंड में रह रहे हैं। देखिए किस तरीके से ठंड और बारिश के बीच यहाँ पर महिलाएं हैं, वो और उनका परिवार इलाज के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। अगर बात करेंगे तो नमस्ते सर। कहाँ से आए? सर बिहार से आए, दरभंगा जिला से। क्या इलाज कराना है? पत्नी को कैंसर है सर जी। तो अभी आए हैं कि आते रहते हैं? सर साल भर से आए हैं, अभी तक रेडिएशन चालू नहीं हुआ है। ई ऑफिस कितनी लंबी लंबी डेट मिलती है? 2-2 महीने, 1.5 महीना जो डेट मिलती है, तो फिर कहता है स्लॉट खाली नहीं है, दिस है दैट है। अब क्या बोले, पैसे नहीं है। यहाँ के सेठ लोग जो देते हैं वही भोजन करते हैं। देखिए रहे कहाँ रह रहे हैं। कोई किसी देश में कुछ मेडिकल व्यवस्थाओं की जो बातें होती हैं, इतनी लंबी बिल्डिंगें बना दी और ओपीडी खोल दी और डॉक्टर बढ़ा दिए, लेकिन जो आप ये रात गुजारते हैं, क्या ये रात गुजारना उससे बड़ा लंबा संघर्ष होता है? बीमारी से कई हजार गुना ये रात गुना। अगर यही एम्स 1000-2000 के लिए कहीं एक सेट की व्यवस्था कर देती, उसमें 10-20 रुपया बांध देते कि आपको लगेगा, लेकिन आप सुरक्षित एक सेट में रहिए, तो ये देश के लिए गौर थे। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी कमी है कि यहाँ की गार्ड जो है 145 से ईस्वी पूर्व से पहले जो कुशासन प्रथा थी, वो गार्ड लोग करते हैं। कैसे व्यवहार होता है? गार्ड लोग कहीं बैठ गए तो भागो यहाँ से, ये करो वो करो, भागो यहाँ से। जिस ओपीडी में तुम दिखा रहे हो वहाँ जाओ, अब राजकुमारी में दिखा वहाँ जाओ यहाँ से, मतलब खदेड़ कर भगा देते हैं, बैठने तक भी नहीं देते। डॉक्टरों का व्यवहार कैसा है? डॉक्टर के जूनियर का व्यवहार थोड़ा कष्ट है, लेकिन सीनियर बहुत मान सम्मान करते हैं। हाँ, जो अंतिम इलाज करेंगे वो तो सीनियर हुए, उनका व्यवहार अच्छा है। जूनियर ही सीनियर को टाइम सेट करते हैं। तो एक बोल दिया कि चलिए फरवरी 20 को आपका ऑपरेशन होगा, पेशेंट आ गया 16-17 को, फिर वो करेंगे, बोलेंगे कि स्लॉट खाली नहीं है। ऐसा भी हो जाता है? हाँ, आपका मार्च में होगा। फिर मार्च में आए तो 1 सप्ताह रुकिए। फिर तो जो जूनियर लिख कर देते हैं आज ये ऑपरेशन या कोई अंतिम प्रक्रिया बीमारी की, तो वही को सीनियर मानते हैं। तो जूनियर का आम बात है टहलाना। इन जो मेडिकल व्यवस्थाएं भी हैं, उनमें क्या सुधार आज की जनता जो है वो चाहती है?
आज की जनता का ये है सर, जैसे हमारी पत्नी को कैंसर थी, वो फर्स्ट अवस्था में थी, लेकिन जब यहाँ इलाज शुरू हुआ तो थर्ड अवस्था में चली गई। अब आप सोच सकते हैं सर कितना लंबा मेरा समय लगा। हम अपने बता 2 साल जो उनके रिकवर हो सकते थे वो बढ़ गए बल्कि। अच्छा, एक यहाँ जो जांच होती है वो मार्केट से 40% कम में होती है, उस जांच का समय मिलता है 4 महीना। अब भयंकर बीमारी वाले क्या करेंगे, उनको तो प्राइवेट से कराना पड़ेगा, जांच के बाद ही डॉक्टर साहब मानेंगे। आप भी तो कह रहे हैं कि आप पहले स्टेज पर थे, अब लास्ट मतलब कौन से तीसरे स्टेज पर हैं? हाँ, तो ये तो जूनियर का व्यवस्था हुई कि आज स्लॉट खाली नहीं है, दिस है दैट है, आप ले जाइए पेशेंट को, यहाँ जगह खाली नहीं है, यहाँ जो है सो या जगह यहाँ अगर इलाज कराइएगा तो जो समय मिलेगा जो हम कहेंगे वही करो, यही सब बात है। लेकिन अभी तो बिहार में भी शायद एम्स का उद्घाटन हुआ है। बिहार के एम्स में गए सर, वो बोले कि जिस तरह की आपकी बीमारी है वह भारत के जो ऑल इंडिया एम्स है वही होगा। मतलब उन एम्स का कोई फायदा नहीं? वहाँ नहीं जी, नहीं, वहाँ साल भर इलाज करे लेकिन बीमारी 10% बढ़ ही गया। अच्छा, जो यहाँ इलाज है वो वहाँ नहीं मिलेगा? नहीं है जी, यहाँ विदेश से रिसर्च करके डॉक्टर आते हैं तो वो भी है, वो भी तो, लेकिन वहाँ डॉक्टर ऐसे नहीं है सर। नहीं तो क्यों हम आज वहाँ बिहार में वहाँ के एम्स में रहने की भी व्यवस्था है, या हम बगल में एक डेरा भी ले सकते थे, या हम 1 सप्ताह के लिए डॉक्टर साहब समय दिए तो घर से भी आ जा सकते थे। अगर 100 किलोमीटर दूर पर हम है तो रात में गाड़ी पकड़ेंगे तो कल दिखा सकते हैं, लेकिन वो व्यवस्था नहीं। वहाँ के एम्स जब रेफर किए तब यहाँ आए, और यहाँ आए तो जो इलाज 2 महीना में चालू करना था उसको 8 महीना कर दिए। तो बीमारी तो सर बढ़ रही है ना सर। भूख हमको लग रहा है, 2 बजे आपको खाना देंगे, 4 बजे देंगे, फिर 6 बजे सुबह में देंगे, तो पेट तो अपने आप को ये होगा ना, यही है जी, भूख बढ़ेगी, यही बात है। इस चीज को नहीं समझते। अगर कुछ बोलेगी सर, रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट करते हैं सर कि कुछ टाइम स्लॉट खाली नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर खाली ही नहीं है। एक ही शब्द में सीनियर से मिलने तक भी नहीं देते जी, काम नहीं होता। जी जी जी। जब तक जूनियर कुछ लिखेंगे नहीं तब तक सीनियर साहब मिलिएगा, अभी तो कुछ फायदा नहीं जी। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं सर, जो पूरे देश में कितने करोड़ जनता है, उसके लिए आप सरकार से ये कहिए, बहुत सारे जगह है खाली, कहीं न कहीं 1000 व्यक्ति के लिए एक सेट बना दे। उसके लिए टेबल कुर्सी या सोफा सेट की हम बात नहीं करते हैं, एक ऐसा सेट बना दीजिएगा, अभी बारिश हुई उस छाया में रहे, उस शेड के साफ सफाई के लिए क्रम भी अगर बहाली होती है तो 10-20 रुपया फी बांध। तो मेट्रो ये भी टपक रहा है काफी। ये तो मेट्रो का दिन में है, ये अभी चाहेंगे तो हटा सकते हैं। हाँ, टपक रहा है तो सर ये तो एम्स से बाहर की व्यवस्था है ना, ये तो एम्स की व्यवस्था नहीं है। मेट्रो अभी रास्ता क्लोज है, मेट्रो चाहेगी तो 2 मिनट भर की, क्योंकि यहाँ 12 बजे तक ट्रेन आती जाती है। ये तो मेट्रो की कृपा है जो सबको रहे। तो मेन सर जो होता है वो सबको छोड़िए, लेकिन ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए मोदी सरकार से कि यहाँ जब तक देश रहेगी, जब तक पब्लिक रहेगा, बीमारी की इलाज होती रहेगी, तो उसके लिए कम से कम रात दिन जो कष्ट होता है, यहाँ वो ऐसे पब्लिक आते हैं जिसके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है, लेकिन बीमारी अमीर को नहीं होता है सर, ज्यादा भयंकर बीमारी अमीर को नहीं होता है, क्योंकि वो सतर्क रहते हैं, वो समझदार है। बीमारी गरीब को ही होता है, उसको समझ नहीं है, उतना साफ सुथरा नहीं है, तो बीमारी वहीं पनपता है। और वो व्यक्ति यहाँ आते हैं तो उनको एक रहने की रात की छाया नहीं है। अगर कहीं कहीं जगह भी है तो गार्ड सीधे भगा देता है कंठ पकड़ करके। इस सब को थोड़ा, तो यही मेन है सर, जो एक रात का गुजारो, दिन में तो पेशेंट कहीं गुजारे, एक रात का उसके लिए एक शेड बना दिया जाए, टॉयलेट वहाँ व्यवस्था हो जाए, ये हमने एक फर्श की तरह ही रहेगा, अपना चटाई बिछा कर लोग रहेगा, तो कम से कम जिंदगी सर सुलह बहुत अच्छी हो जाए। चलिए, यहाँ पर देखा आपने लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। कहीं ना कहीं कुछ मामूली ही व्यवस्था जो है लोग यहाँ पर चाहते हैं, वो चाहे सोने लेटने बैठने की हो, जो कि यहाँ पर इन अंदर अस्पतालों में नहीं है। तो ये थी कुछ चुनावों से अलग, कुछ उलट बात जो हमने आपको दिखाई, जो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड सीधा इन चुनावों से होती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का तो वादा करते हैं, कहते हैं प्रधानमंत्री कि हमने हर कहीं ना राज्यों में कहीं ना कहीं और भी एम्स बनाए, लेकिन वो एम्स जो जनता भी ये बोल रही है कि वो एम्स उतने शक्तिशाली या फिर कह लीजिए उतना अच्छे से इलाज नहीं करते जो उनको दिल्ली आके इलाज कराना पड़ता है। और दिल्ली में किस तरीके से दर की ठोकरें वो खाते हैं, वो चीज़ हमने आपको आज दिखाई।
बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।